ते तीरथ एक ख्याल से कि मनुख हंकार प्रगट करता है मनुख दे सामने। मनुख अपने हंकार नूं पशुआं दे सामने प्रगट नहीं कर सकता ते पशु मनुख दे हंकार नूं मनदे भी नहीं। मैं कुछ हां इस गल नूं पशु नहीं मनदे। मनुख अपना हंकार बनस्पति दरख्तां दे सामने भी प्रगट नहीं कर सकता। वगदे होए दरिया ते पहाड़ भी मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। मनुख दा हंकार जीवदा है मनुखां विच, भीड़ दे विच। हंकार नूं प्रगट करने वास्ते मनुख ही चाहिदा है। मैं फिर अर्ज करां, पशु मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। मनुख कितना वड्डा है और उसका कितना हंकार होवे, पशु दे सामने कुछ भी नहीं है। पहाड़ां दे सामने कुछ भी नहीं है। दरख्तां दे सामने कुछ भी नहीं है। तो एक बड़ा पुराना ख्याल भी तू उस जगह ते चला जा जिन्हां दे सामने तू कुछ भी ना हो, तू कुछ भी ना हो। पहले तेरे अंदर ख्याल पैदा हो जाए मैं भी कुछ हां, मैं भी कुछ हां, तो फिर परमात्मा कुछ भी नहीं है। तू कुछ नहीं है ताई किधरे परमात्मा कुछ हो सकेगा। पर मनुख दी मूल कमजोरी, बुनियादी कमजोरी अक्सर यही है कि मैं विच जीवदा है, अहंकार विच जीवदा है। अहंकार नूं प्रगट करने वास्ते परिवार चाहिदा है, शरीक चाहिदे ने, मनुख चाहिदे ने। मनुख दा अहंग भाव प्रगट होंदा है मनुखां विच। तीरथ बनाए गए जंगलां विच जंगल मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। तीरथ बनाए गए उच्चे उच्चे पहाड़ां ते पहाड़ मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। तीरथ बने सरोवरां दे कंढे ते दरियावां दे कंढे ते दरिया सरोवर मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। मनुख दे हंकार दा सिक्का चल सकदा है सिर्फ मनुखां दे च, और वह भी सारे मनुखां च नहीं चल सकेगा। यह भी महर्ज करते हैं। किधरे किधरे चलेगा, किधरे किधरे नहीं चलेगा। तो ऐसी जगह जिथे बैठ के मनुख ना कुछ हो जाए, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। पशु भावें मनुख नालों पिछे है, पर पशुओं के सामने मनुख कुछ भी नहीं है। बनस्पति भावें मनुख नालों पिछे है, पर बनस्पति के सामने मनुख कुछ भी नहीं है। पहाड़ां दे पत्थर भावें मनुख नालों बहुत पिछे ने, पर पहाड़ां दे पत्थरां दे सामने मनुख कुछ भी नहीं है। तू ऐसी जगह ते चला जा जिथे तू कुछ भी नहीं है, ऐसा तेनू एहसास होवे, ऐसा तेनू ख्याल होवे, ऐसा तेनू बोध होवे। मनुख दी सारी साधना, मनुख दी सारी क्रिया, मनुख दा सारा उद्यम इस ते खड़ा है, मैं कुछ हां, मैं कुछ हां, मैं कुछ हां। तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं। कुछ लब ऐसी जगह, तो ऐसी जगह तन्हाई हो सकती सी, ऐसी जगह जंगल हो सकते सन, ऐसी जगह पहाड़ हो सकते सन, ऐसी जगह दरियावां दे कंढे हो सकते सन, सरोवर ते झीलां हो सकदियां सन। 68 तीरथ बने सन जंगलां दे विच, अज अद्धियां दे विच ते शहर वस गए ने। ते अद्धे जिहड़े अज पहाड़ां ते हन, थोड़ी बहुत रौनक उत्थे भी हो गई है। बद्री नारायण भी, केदारनाथ भी, होर भी इलाकिਆਂ दे विच, रामेश्वरम भी। इस तरीके दे नाल इस भाव नूं मुख रख के 68 तीरथ बने सन। कुछ तीरथ इस ख्याल नाल बने सन कि बिल्कुल संसार तो एक पासे होके मनुख जो बाकी जिंदगी धर्म वाले पासे लाना चाहता है, उस लिए कोई ऐसी जगह बना दी है और उत्थे उस तरह के ही मनुख इकट्ठे होवन ताकि चंगी वाइब्रेशन बने, उत्थे चंगियां लहरां बनन, और उत्थे होर कोई वातावरण ना होवे, उत्थे होर कोई किताब ना पढ़ी जाए सिवाय धर्म ग्रंथ तो, उत्थे होर कोई दुनियादारी दी गुफ्तगू भी ना की जाए, उत्थे होर कोई दुनियावी काम भी ना होवे।
ईश्वरी चिंतन, ईश्वरी विचार, अगर ये सब कुछ कर दें मनुख थक जाए तो मौन दे च रहे या आराम करे। इस तरह की जगह कहते ने सऊदी अरब दे च भी एक कस्बा कूफा मेरे पढ़न दे च आया है। उस कस्बे का नाम है कूफा। जेड़े जेड़े लोकी बाकी जिंदगी इबादत दे गुजारना चाहते ने, बिल्कुल परिवार तो, संसार तो, कारोबार तो एक पासे होके बाकी जिंदगी निरंकार दी याद दे बतीत करना चाहते ने, तो एक कस्बा बनाया गया थे कूफा। कहते हैं मोहम्मद साहब के समय तो चले आ रहा है। उसका सारा खर्चा खान पान का सऊदी अरब की गौरमेंट देंदी है, और उत्थे उस तरह के लोग रहिंदे ने जो सिर्फ भजन ही करना है चाहत रख के उत्थे गए ने, बंदगी करना चाहते हैं। दुनियावी गल नहीं हो सकती और कोई करे उसनूं कढ़ दिता जाता है। कोई दुनियादारी की किताब नहीं पढ़ी जा सकती, उत्थे कोई अखबार भी नहीं, टीवी भी नहीं, रेडियो भी नहीं, कोई दुनिया की गल ना पहुंचे। सिर्फ ईश्वरी विचार, रब्बी बंदगी, कुरान की तलावत करन, नमाज पढ़न, हदीसां पढ़न, इतिहास पढ़न, साधना करन। इस तरह ही बनारस वसाई सी शिव जी ने, जिन्हां दे हिरदे च बैराग पैदा हो गया, त्याग पैदा हो गया, जिन्हां दे सामने ये समझ आ गई है जगत कुछ भी नहीं और मैं जगत नूं की हंडाना सी, जगत मैनू हंडा गया, जगत ने मैनू वरत लिया, मैं पदार्थां नूं की वरतना सी, पदार्थ मैनू वरत गए ने। ऐसा ऐसा ख्याल जिन्हां दे अंदर पैदा होया है, जैसे भरतरी कहंदे ने भोग ही ना भुगता वही मैं भुगता, मैं भोगां नूं नहीं भोगया, भोगां ने ही मैनू भोग लिया, मैनू खत्म कर छड़िया। ऐसा भरतरी कहंदा है। जिस जिस भी सियाणे मनुख दे अंदर ऐसा ख्याल आउंदा है कि मैं समय की वरतों नहीं करता, समा मेरी ही वरतों कर लैंदा है, मैं पदार्थां नूं नहीं भोगदा, पदार्थ ही मैनू भोग लैंदे ने, मैनू खत्म कर छड़दे ने, क्योंकि पदार्थ ते रहिंदे ने, मैं नहीं रहिंदा, समा ते रहिंदा है, मैं खत्म हो जांदा। तो मैं किस तरह कहां कि मैं समय की वरतों करदा? अगर मैं समय की वरतों करदा तो मैं होना चाहिए, समा खत्म होना चाहिए, समा रहिंदा है, मैं खत्म हो जाना। अगर मैं पदार्थां की वरतों करदा तो पदार्थ खत्म होने चाहिए, मैं होवां, पर नहीं, पदार्थ ते रहिंदे ने, मैं खत्म हो जाना। इसनूं भरतरी कहंदे ने मैं भोगां नूं नहीं भोगया, भोगां ने मैनू भोग लिया, मैं समय की वरतों नहीं की, समा ही मैनू वरत गया। ऐसा ऐसा ख्याल जिन्हां दे अंदर पैदा होया ते बैरागमई बिरतियां पैदा होईयां, ऐसे मनुखां दा इकट्ठ कीता सी शिव जी ने बनारस दे विच, भी इत्थे बैठ के जप तप करो। इतना ते पता चल गया कि समय ने साडी वरतों कर ली है, पदार्थां ने सानू भोग लिया, इतनी समझ आ गई ये काफी है हिरदे नूं बैरागी करन लई, मन दे त्याग की भावना नूं पैदा करन लई। उस जमाने च इस ढंग दे तरतीब अनुसार 68 तीरथ बने, जो देवी देवतावां नाल अवतारां नाल संबंधित ने। कुछ तीरथ ऐसे कि उन्हां स्थानां ते किसी परम पुरख दा जन्म होया, जैसे अयोध्या राम दा जन्म होया, मथुरा श्री कृष्ण दा जन्म होया। साडे गुरुआं दे स्थान लो ननकाना साहब जे तीरथ बनिया ते सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज दे प्रकाश करके। पटना साहब तीरथ बनिया ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्रकाश करके। हजूर साहब तख्त बन गया, तीरथ बन गया गुरु गोबिंद सिंह जी दे ज्योति जोत समान करके। प्रभास तीरथ बन गया गुजरात दे श्री कृष्ण दे अंत करके, उत्थे शिकारी ने बाण मारिया सी, तीर लग्या सी। कृष्ण दा अंत प्रभास दे च होया है गुजरात दे च, सोमनाथ मंदिर तो थोड़ी जी दूरी थे।
तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, किधरे परम पुरख ने बैठ के साधना की, किधरे उसका जन्म होया है, किधरे उसका अंत होया है, वो भी तीर्थ बने। अक्सर तीर्थ विशेष तौर पे बनाए भी गए, जैसे शिव जी ने बनारस बनाई, एक ऐसे बंदियां दा शहर वसाया सी जिन्हां दे अंदर त्याग दी भावना पैदा हो गई है, बैराग पैदा हो गया, उत्थे बैठ के बाकी जिंदगी नूं परमात्मा वाले पासे जो है लाण। भगत कबीर कहते ने, नावन को तीरथ घने मन बौरारे, पूजन को बहुदेव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरारे, छूटन हर की से। बहुत तीरथ ने इशनान वास्ते, पूजन वास्ते बड़े देवते ने, कोई कमी नहीं है। भारत विच देवतियां की गिणती करदियां करदियां 33 करोड़ ते मुकाई गई है। शिव जी देवता है, विष्णु देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, ब्रह्म देवता है। इस तरह के ऐसे ऐसे पुरुष जिन्हां दे अंदर दिव्य ज्योति पैदा हुई, कुछ ज्ञान पैदा होया, उन्होंने देवता कहते सन। जिहड़े अंधेरे च रहिंदे सन, मूढ़ सन, मूर्ख सन और शैतानियत दे हर वक्त गलतान रहिंदे सन, उन्होंने दैंत के करके आख्या। तो गिणती करदियां करदियां 33 करोड़ ते ले गए। खैर लमकाइए ना, तीर्थ उस जमाने च बनाए गए कि मनुख परिवार तो संसार तो एक पासे होके कुछ समा अपने जीवन बारे सोचे। परिवार तो एक पासे होके, संसार तो एक पासे होके मनुख सोचेगा कि मैं कुछ नहीं आ, मैं कुछ नहीं आ, और परमात्मा ही सब कुछ है। नानक हुक्मे जे बुझे ताहाओ मैं कहे ना कोहे। मनुख दे कोल जड़ी सब तो वड्डी मैल है यही है, हां मैं हां, मैं हां, मैं हां। ये मैं हां धुल जाए तो फिर तू है, तू है, तू है, इस तरह पैदा हो जाता है। वो जो तू है परम आनंद है, वो जो मैं हां परम दुख, परम चिंता। तू है वो परम रस है। मैं हां बड़ी बेरसी, बहुत बेरसी, सिवाय बेरसी तो कुछ नहीं। मनुख दे कोल की है सिवाय बेरसी तो। तू है परम प्रकाश। मैं हां परम अंधेरा। यकीन जानो मनुख दे कोल ना समझी तो इलावा होर की है, अंधेरे तो इलावा होर की है, भटकना तो इलावा होर की है। तू है परम शक्ति। मैं हां यकीन जान है ते परम कमजोरी, पर मनुख कबूल नहीं करता। है ते अंधेरा, मनुख कबूल नहीं करता। है ते बेरसी, मनुख कबूल नहीं करता। है ते परम दुख, मनुख कबूल नहीं करता। और कही जाता है मैं हां। और इस मनोविज्ञानिक नुकते को समझना, जितना मैं हां वधदा जाता है, दुख भी वधदा जाता है, बेरसी भी वधदी जाती है, कलेश भी वधदा जाता है, संताप भी वधदा जाता है। उतनी मिकदार विच दुख वध जाता है जितनी मिकदार विच मैं हां वध जाता है। उतनी मिकदार विच चिंता वध जाती है जितनी मिकदार विच मैं हां वध जाता है। उतनी ही मिकदार विच बेरसी वध जाती है, संताप वध जाता है जितनी मिकदार विच यह वध जाता है मैं हां। जीवन विच बेरसी है, बहुत दुख है, बहुत चिंता है, बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है, तो मैं हां। क्योंकि वो जो तू है वो तो परम रस है, वो तो परम आनंद है, वो तो परम खेड़ा है, वो तो परम प्रकाश है, उथे कोई चिंता नहीं। जीवन दे ये दो ढंग ने, मैं हां। दूसरा ढंग है तू है, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, मैं तो कुछ भी नहीं।
जद है ही सब कुछ तेरा तो तू है, तू है, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तद तू। सनातनी ऋषि मुनिया ने देखिया, आम बंदा उंज अपनी मैं नूं मिटा नहीं सकता, और मैनू प्रगट करने वास्ते कोई दूजा मनुख चाहिए है। मनुख अपने अहंकार नूं प्रगट कर सकता है अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने, या पत्नी पति के सामने, भरावां के सामने, शरीकां के सामने, और शरीकां के सामने ज्यादा ही प्रगट करेगा, क्योंकि उत्थे अहंकार का सिक्का माड़ा मोटा चलता है। कहते ने ओपरी थां ते बैठ के अगर मनुख नूं कोई थोड़ा जिहा सुख मिलता है सैरो तफरीह दा, यात्रा का, तो वो सिर्फ इस वास्ते उत्थे इसदे कोई मैं नूं मनदा नहीं, तो मैं दा थोड़ा जिहा बोझ हल्का हुंदा है। ये भी ले लो, इसनूं भी इस तरह लेना। अगर ऐसा थोड़ा बहुत किसी नूं अनुभव हुंदा है वे सैरो सियाहत दे घुमण फिरन दे तफरीह दे कोई थोड़ा रस मिलता है, तो रस इसे गल दा है ओपरी थां ते कोई हंकार मनदा ही नहीं, हंकार का सिक्का चलता ही नहीं। मनुख ना कुछ हो जाता है ओपरियां दे मनुख ना कुछ हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं, अगला मनदा ही नहीं। थोड़ा जिहा बोझ मैं दा हल्का होता है, लेकिन फिर भी माड़ी मोटी अनसरें दी है, और चोट लगन ते प्रगट भी आती है। इस वास्ते आख्या गया पहाड़ों के कोल चला जा, दरख्तों के कोल चला जा, जंगलों के चला जा, पशु तेरे हंकार नूं नहीं मनदे, बनस्पति नहीं मनदी, पहाड़ नहीं मनदे। उन्होंने सामने किस तरह आखेगा पहाड़ों नूं मैं भी कुछ हाँ? किस तरह अपने हंकार नूं दरख्तों के सामने प्रगट करेगा? वगदे हुए झरने दरियावां के सामने अपनी हाव नूं किस तरह प्रगट करेगा? तो ऐसे ऐसे स्थान बनाए गए, उन्होंने तीर्थ आख्या गया। ते तीर्थ का आखरी अर्थ तट। ते अक्सर ये तीर्थ सरोवरां दे कंढे ते, दरियावां दे कंढे ते, झरनियां दे कंढे थे, क्योंकि जल ते चाहिदा सी, पानी की लोड़ है, लाजमी लोड़ है। मैं पढ़िया है और मैं हैरान होया, एक स्वस्थ बंदा, एक तंदुरुस्त बंदा 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है। एक स्वस्थ बंदा, तंदुरुस्त बंदा 3 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है। एक स्वस्थ मनुख, तंदुरुस्त मनुख गालबन 8 मिनट श्वासां तो बिना भी रह सकता है। प्राणायाम की जो योगी साधना करते हैं श्वासां नूं रोक लेंदे, नहीं चलते, जिंदा ने। मैं एक दफा फिर दोहरावां, आम स्वस्थ बंदा, तंदुरुस्त मनुख 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है, 3 दिन पानी तो बिना रह सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी रह सकता है, पर कामना तो बिना, हंकार तो बिना, वासना तो बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। 1 सेकंड भी ये रहती है। और बिन हां त्याग कहां को त्यागी। महाराज कहते तू अन्न का त्याग किया त्यागी नहीं है, पानी का त्याग किया त्यागी नहीं है, वक्ती तौर पर श्वासां की वरतों नहीं कर रहा त्यागी नहीं है। बिन हां त्याग कहां को त्यागी। बिना हंकार दे त्याग दे कादा त्याग? कुछ भी त्याग नहीं, कुछ भी नहीं छोड़े। हां ये पाठ नाल भी जुड़ जाएगा, मैं पाठी। हां ये कीर्तन नाल भी जुड़ जाएगा, कथा नाल भी जुड़ जाएगा, दान नाल भी जुड़ जाएगा, सेवा नाल भी जुड़ जाएगा। हां मैं हां। धार्मिक कर्म ते सारे इस वास्ते करने सन, मैं नहीं हाँ, मैं नहीं हाँ, मैं नहीं हाँ। ते धार्मिक कमां तो भी मैं हाँ, इसदा ही बोध वध गया। बड़ा शुद्ध हंकार थानू धार्मिक लोगों दे च मिलेगा, बड़ा शुद्ध प्योर हंकार, शुद्ध हंकार। बाकी तो फिर भी थोड़ा बहुत मिलावटी हंकार जो है सामने रखते हैं,
ये बिल्कुल सही अहंकार रखते हैं। तू की है, मैं हाँ, ये हथ का खाना नहीं, क्योंकि ये अपवित्र है, मैं पवित्र हाँ। ये अधार्मिक है, मैं धार्मिक हाँ। पंक्ति भी पढ़ी जाणगे, बेदीना की दोस्ती बेदीना का खाना। पर जरा सोचो तो सही, बेदीन किसनू आखोगे? कौन है बेदीन? दूसरी पंक्ति खुलासा कर दिए, सिफती सार न जानने, जो परमात्मा की सिफत तो सलाह नूं नहीं जानता, बेदीन है। थोड़े ढंग नाल अगर कोई सिफतो सलाह नहीं करता तो वह बेदीन है, तो फिर बाबा फरीद भी बेदीन हो जाएगा, फिर तो रामानंद भी बेदीन हो जाएगा, फिर तो परमानंद भी बेदीन हो जाएगा। वो साडे ढंग नाल इबादत नहीं करते, वो साडे ढंग नाल धर्म के रस्ते ते नहीं चले, उन्हों का अपना रस्ता है, उन्हों का अपना ढंग है। बेदीन वो है जो परमात्मा की सिफत तो सलाह नहीं जानता। दूसरी पंक्ति खोल दी है, पर असी बेदीन उसनों मन लेंगे जो साडे ढंग नाल नाम नहीं जपदा, जो साडे ढंग नाल नहीं चलता, बेदीन है, ये हथों नहीं लेना। ये हंकार वध गया फोका, ये व्यर्थ का हंकार वध गया, बड़ा शुद्ध हंकार वध गया, धर्म के नां ते ही वध गया। खैर एवें विचकार गल आ गई। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह के तीरथ जो भारत विच करीबन करीबन प्रचलित महान ते 88 ने, उंज सैकड़े ने, बहुत सारे ने, छोटे वड्डे, लेकिन 88 इतिहासक ने। उन्हां दे नाल बड़ी वड्डी महिमा जुड़ी हुई है। प्रयागराज है, हरिद्वार है, रुद्र प्रयाग है, करण प्रयाग है, देव प्रयाग है, बद्री नारायण है, केदारनाथ है, मानसरोवर है, रामेश्वरम है। इस तरह के बेशुमार अस्थान 68 के करीब इन्हां दा अपना इतिहासक पिछोकड़ है, और इन्हां नाल बड़े बड़े पुण्य जोड़े गए हैं भी जेड़े आके फलाने फलाने दिन इत्थे आके इशनान करनगे उन्हां दे पाप धुल जाणगे, उन्हां दियां कीतियां या गलतियां धुल जाणगे, शुद्ध हो जाणगे, पावन हो जाणगे, पवित्र हो जाणगे। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस संबंध विच जो अपना दृष्टिकोण साडे सामने रखते हैं, और ये खास करके जपजी साहब का बहुत सारा हिस्सा गुरु नानक ने जोगियां के सामने रखिया सी। गोष्ठी जोगियां नाल हुई। जोग मत उदों बड़े शिखर ते सी। भारत ने धर्म के कई तजर्बे किए हैं, और कई शाखावां उत्थे धर्म दियां पैदा हुई। पुराना मत ते सनातन मत है, पर सनातन मत दियां हजारां शाखावां 108 उपनिषदां ने। हुण ते सिख संत भी अपने नाल सिर 108 की डिग्री लाई फिरदे ने, जल के ये डिग्री साडी नहीं है। ये तो 108 उपनिषदां जो बनारस चो पढ़ के आउंदा सी, सिर 108 नाल 3 वेद पढ़ा होवे सिर 111, एक डिग्री मिलती सी, सनद मिलती सी। 108 उपनिषदां दे चों मैं अधियां ते देखियां ने, किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं, लिखारी कौन है कोई पता नहीं, किसदी रची हुई है कुछ भी पता नहीं। इतने निर्माण नाम जपदियां जपदियां इतने मिट गए, इतने खो गए, उन्होंने ये भी नहीं लिखिया कि असी लिखते पे। उन्होंने उपनिषदां ते किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं। 108 के करीब ने, तो 108 उपनिषदां तो बाद 6 शास्त्र आ गए, सिमृतियां आ गई, पुराण आ गए, तो बड़े मत मतांतर इस आधार ते पैदा हुए। लेकिन इस तो बाद महात्मा बुद्ध ने एक नवी दिशा दी, स्वामी महावीर ने एक नवी दिशा दी। अजे इन्हां दा प्रताप पूरे जोबन ते सी, गोरख आ गए, मच्छंद्रनाथ आ गए, इन्होंने फिर अपने विचार दिते। जोग मत दा डंका सारे भारत दे च वजिया। बड़े बड़े राजे महाराजे, प्रतिष्ठित लोग, सियाणे मनुख जोगी बनन दे च फखर महसूस करने लग पे। भरतरी भी जोगी बनया,
ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵੀ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜੋਗੀ ਬਣੇ। ਗੋਰਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੇਪਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗ ਮਤ ਉਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਰਖ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੰਤਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ, ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੋਰਖ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕੁਛ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਧੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਈ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਗੋਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਮੁਤਾਸਰ ਉਸਨੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ। ਯੋਗ ਮਤ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਰਸਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਗੋਰਖ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਗਾ ਕੌਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੋਰਖ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਗਾ ਕੌਣ। ਅੱਗੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। तो भक्ति ਦੀ लहर ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ। ਚਾरों ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, और जब धर्म सिर्फ परंपरा ही बन के रह जाए तो मुर्दा हो जाता है। भाव धर्म सिर्फ कर्म कांड ही बन के रह जाए, शरा बन के रह जाए, मुर्दा ही रह जाता है। शरा दी लोड़ सी, परंपरा दी लोड़ सी, तख्ती दे उत्ते अखर लिखण दी लोड़ सी, ऊड़ा ऐड़ा ये पढ़न दी लोड़ सी। लेकिन सारी जिंदगी ऊड़ा ऐड़ा ही पढ़ते रहना, बाकी पुस्तकां कदों पढ़ेगा, पर बाकी ज्ञान ध्यान कदों सीखेगा। कर्म कांड शुरुआत सी पर मनुख दी जिंदगी आखिरत तक चली, मौत तक चलता रहा कर्म कांड। तो परंपरा कर्म कांड मौत बन गई धर्म दी। जद भी कोई धर्म सिर्फ कर्म कांड ते रुक जाता है मुर्दा हो जाता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, उसकी अहमियत नहीं रह जाती, उसदी सारी कठोरता आ जाती है, अज्ञानता आ जाती है, कठरपना आ जाता है। तो कठरपना, कठोरता, वितकरेबाजी ये सारे औगणी ने ते धर्म ते गुणा ते खड़ा है। जद भी
परंपरा ते ही कोई रुक गया है, मर्यादा ते ही कोई रुक गया है, कर्मकांड ते ही कोई रुक गया है, ते अगे जांदा ही नहीं। तो फिर सहजे सहजे वो परंपरा, वो कर्मकांड, उस दे उत्ते जिहड़ा खड़ा धर्म है मुर्दा हो जाता है। तीरथ ते बनाए सन मनुख कुछ समा घर बार तो एक पासे होके अपने हंकार नूं विसर्जित कर सके। तीर्थां ते इशनान करे, उसनूं हंकार चेते ना आवे। सनाटा एकांत दे च ए तीरथ, पहाड़ां दीयां कंदरां दे च ए तीरथ एक पासे होवे। पहाड़ां दे सामने, बनस्पति दे सामने, पशुआं दे सामने इस दे हंकार नूं किसी ने मनना भी नहीं। लेकिन सहजे सहजे सब कुछ बदल गया। तीरथ जाऊं तां हौं हौं करते, उल्टा तीरथ ते जाके मनुख दा हंकार बद गया। मैं जी 68 तीर्थां दा इशनान करके आया, और इसे तरीके नाल मैं देखिया मुसलमानां दा हंकार वधदा होया। मैं ते हज करके आया, हाजी हां, मैं ते हाजी हां। ये हंकार सिखां दे च भी वधदा होया दास ने देखिया। तीरथ ते सन, धो छड़ हंकार नूं, मिटा दे हंकार नूं। इस वास्ते गुरु नानक ने बड़ी सोहनी विचारधारा इस पौड़ी विच दित्ती है, जो गालबन जपजी साहब दी 6वीं पौड़ी है। तीरथ नावा जे तिस भावा, विण भाणे के नाए करी। यही तीर्थां दा इशनान है कि जे उसनूं पा जाइए, परमात्मा नूं पा जाइए। ते भांदा कौन है? जिसनूं उसदी रजा चंगी लगदी है। हुक्म रजाई चलना, पिछोकड़ नूं जोड़ना पेगा। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, उसदी रजा तेरे नाल लिखी हुई है। तू बच्चा है, जवान होना है, ऐसा उसदी रजा है। तू जवान है, बुढ़ा होवेगा, ऐसी उसदी रजा है। तू बुढ़ा है, मरेगा, ऐसी उसदी रजा है। ये उसका हुक्म है, ये उसका नियम है। कि जे मरना हुक्म है, जमना हुक्म है, जीवना हुक्म है, तो जीवन विच दुख सुख भी उसका हुक्म है। ये भी उसका हुक्म है, ये भी उसकी रजा है। मनुख कुछ नूं कबूल करदा है, कुछ नूं नहीं कबूल करदा। जब इस तरह दुबदा दे चाहुंदा है तो परमात्मा भी उसनूं नहीं कबूल करदा, क्योंकि परमात्मा नूं नहीं कबूल करदा। परमात्मा नूं कबूल करना की है? उहदी रजा नूं कबूल करना। परमात्मा नूं मनना की? उहदी रजा नूं मनना, उहदे हुक्म नूं मनना। हुक्म नूं मनदे ही, रजा नूं मनदे ही, रजा दे च जीवदियां हंकार विलीन हो जाता है। नानक हुक्मे जे बुझे, तां हौं मैं कहे ना कोहे। महाराज कहते ने यही तीर्थां दा इशनान है जो उसनूं पा जाइए। विण भाणे के नाए करी। जे उसनूं भाए नहीं तो उसनूं भाउंदा कौन? मैं फिर दोहरा दियां, जिन्हों उसकी रजा भाउंदी है। एक तत्थ है, एक सच्चाई है। जिसनूं परमात्मा की रजा भाउंदी है, परमात्मा नूं ओह भाउंदे ने। जिन्हां नूं रब दा हुक्म प्यारा है, रब नूं ओह भगत प्यारे ने। भगत तेरे मन भावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे। हे प्रभु, तेरे मन नूं चंगे लगदे ने भगत, कि तैनूं भावंदे ने। क्यों? वो तेरे बाणे च जीवदे ने, वो तेरे बाणे नूं मनदे ने, कि तैनूं वो भावंदे ने। वो तेरी रजा नूं मनदे ने। बाकियां नूं भी जीवना ते रजा दे च पएगा, पर अंदरों मन इनकारी है। बुढ़ा ते होएगा, पर बुढ़ेपे तो इनकारी है। मरेगा ते सही, मौत तो इनकारी है। दुख ते आणगे, दुखां तो इनकारी है। पाणा रजा नहीं कबूल करेगा। सिर्फ भगत रजा नूं कबूल करदा है, दुख उसनों भी आउंदे ने। जितने वड्डे वड्डे भयंकर दुख अवतारां ते आए न, आम मनुखां ते नहीं आए। भी मैं अर्ज करदे हां। जेड़ी बेड़ी सागर दे च है, चाहे किसे दी भी है, चाहे उस बेड़ी च भगत बैठे न, संत बैठे न, दुनियादार बैठे ने, सागर दीयां लहरां ते टकराणगियां, टकराणगियां।
हर बेड़ी नाल टकराएगी। दुनियादार वो है जो कहता है लहरां क्यों ने, ये नहीं होनियां चाहिए, ये बेड़ी चलन दे च बाधा खड़ी कर दियां ने। लेकिन संत है, भगत है, चप्पो मार के बेड़ी अपनी चला रहा है, कहता नहीं ऐसा सागर का सुभाव है, लहरां दा होना उसका सुभाव है। असी चप्पू मारते जाते हैं, बेड़ी चलाते जाते हैं, लहरां अपने आप कटदियां जाणगियां, टकराणगियां, कटदियां जाणगियां। दुख आएगा भोग लवांगे, सुख आएगा भोग लवांगे। पर मैं अर्ज करा, मनुख नूं सुख भी बड़ा जोर का धक्का मार जाता है, दुख भी बड़ा जोर का धक्का मार जाता है, और इस तरह कई दफा मनुख चलनों रह जाता है। विण भाणे कह नाए करी, जे तू रब नूं पाया ही नहीं ते तू रब दा भाणा मनिया ही नहीं, ते इशनान करके की कीता तू? इस तरह के इशनान का की होना है? कुछ भी नहीं। अगली पंक्ति च जो मेरे पातशाह फरमान करते हैं, ख्यालों की उसे ही लड़ी नूं जो है तोड़दे होया अगाह जो कुछ कहते ने, पंक्ति आप सरवण करो। हाँ जी। जेती सेठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिला लई, जेती श्रेष्ठ उपाई जितना ब्रह्मंड परिपूर्ण परमात्मा ने बनाया, महाराज कहते मैं वेख्या और मैं वेख रहा एक सच्चाई की, विण कर्मा कै मिले लई, बिना कर्मा तो की मिलता है। ये जड़ा शब्द है दो हिस्सियां दे विद्वाना ने वंडे है, दुबदा च ने विद्वान इंज कह लो। पुराने संप्रदायी कहते ने बिना कर्मा तो, कर्म लफ्ज संस्कृत दा होवे इहदे अर्थ ने कम, कर्म लफ्ज उर्दू फारसी दा होवे इहदे अर्थ ने बख्शिश। प्रिंसिपल साहिब सिंह ने इसके अर्थ बख्शिश कीते ने, लेकिन संप्रदाइयां ने नहीं कीते, निर्मलिया ने नहीं कीते, भाई संतोख सिंह जी ने भी नहीं कीते। लेकिन बहुत सारे विद्वाना ने इसके अर्थ बख्शिश कीते ने। बिना बख्शिश तो की प्राप्त होता है? तो क्या उसकी बख्शिश वितकरे के मुताबिक है? किसे ते करदा है तो किसे ते नहीं करता? क्या सूरज की रोशनी वितकरा कर दी है, हिंदू दे घर करना है, चानना ते मुसलमान दे घर नहीं? सिख दे घर रोशनी करनी है तो क्रिश्चन दे घर नहीं? फिर तो शायद सूरज ना होया, कोई दीवा ही होवेगा किसे दा, सूरज ना होया। इत्थों सियाणे पुरुषां ने कहा ये जो कर्म लफ्ज है ये अर्थ बख्शिश नहीं है, ये अर्थ ने कम। परमात्मा के दरबार दे च रंग रूप की विचार नहीं आउंदी, मनुख का मजहब की है यह भी विचार नहीं आउंदी, ये भाषा किहड़ी बोलदा है, परमात्मा का इस नाल भी कोई मतलब नहीं है। और ये किस मजहब नूं मनदा है ते इसका इष्ट कौन है, यकीन जानो परमात्मा का इस नाल भी कोई मतलब नहीं है। और ये किहड़ी नस्ल दा है, आर्यन नस्ल दा है, मंगोल नस्ल दा है, इस नाल भी ईश्वर का कोई मतलब नहीं है। इहदा मुल्क की है, जापानी है, अमेरिकन है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये भी विचार नहीं आती। स्त्री है, पुरुष है, ये विचार भी नहीं आती। तो उसके दरबार विच की विचार आउंदी है? गुरु नानक खोल के दसदे ने, करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। सारियां पंक्तियां आ जाएंगी। वो जो सच्चा है, जिसका दरबार सच्चा है, सिर्फ कर्म की विचार आउंदी है और कुछ भी नहीं। भाषा की है, नहीं विचार आउंदी। रंग रूप नस्ल की है, विचार नहीं आउंदी। इसका मुल्क की है, विचार नहीं आउंदी। इसका इष्ट कौन है? चलो इसका इष्ट चूंकि मुहम्मद साहब है, इस वास्ते इसनूं बख्श दईए भावें अनर्थ करता पिया है। इसका इष्ट चूंकि गुरु नानक है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने कोई गल नहीं करता रहा तो चोरी यारी अनर्थ करता रहा है, पर इनू बख्श दईए क्योंकि इसका इष्ट गुरु नानक है। इसका इष्ट श्री राम है, श्री कृष्ण है, इस वास्ते इसनू बख्श दईए नहीं। ये विचार नहीं आती परमात्मा के दरबार में। इसका इष्ट कौन है,
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਹਿਲ ਮਿਲੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਰੋ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਐਸਾ ਯਤਨ, ਕਰ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾ। ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਮੂੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘੜਾ ਉਲਟਾ ਪਿਆ, ਕੁੰਭ ਉਲਟਾ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਵਕਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਖ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਰਸ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਰਸ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ, ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ 50 ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਗਾਲਬਨ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 50 ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਰ ਉਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 13 ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
बहुत लोकी नहीं पढ़ते, प्रचलित होया प्रिंसिपल साहिब सिंह का टीका या भाई साहब भाई वीर सिंह जी का टीका या छोटे छोटे टीके एक एक बाणी दे जो विद्वाना ने कीते, जपजी साहब दे कीते, सुखमनी साहब दे कीते, ये ज्यादा प्रचलित होए। फरीदकोटियां का टीका अज भी गुमनाम है, सिर्फ कुछ कथावाचक विचारक लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, क्योंकि उस दे ज्ञान बड़ा है, बड़ा संग्रह किया उन्होंने। अगर कोई पुराणा दे बारे गल आई है तो 18 पुराण की गल पूरी खोलते हैं। अगर कोई वेदां दे बारे गल आई है तो वेदां की गल वो पूरी खोलते हैं। अगर कोई दरूद की गल आई है, इस्लाम के संबंध में कोई गल आई है तो सारा इस्लाम का निचोड़ उत्थे पेश कर देंगे, टीके च पेश करते हैं, सारी व्याख्या जो है कर देंगे, अर्थ सारे खोल के रख देंगे। वो इतना लंबा टीका, यानी एक एक पोथी काफी वजनी है, गुरु ग्रंथ साहब के आकार जितनी है, और वो 4 ने। उन्होंने कहते हैं फरीदकोटियां का टीका। वो भी किसी हद तक मनते ने एक खेड कर्म दी है, बख्शिश दी नहीं। परमात्मा के दरबार दे विचार आउंदी है कर्म दी, ते कर्म की जिम्मेवारी सिर्फ मनुख नाल चलती है, पशुआं नाल नहीं, दरख्तां नाल नहीं, पत्थरां नाल नहीं। वो सारी प्रकृति चला रही है। जिवें एक मासूम बच्चा है, मां की उंगल पकड़ के चल रहा है, खुद नहीं चल सकता। दरख्त, पत्थर, पशु, पक्षी, प्रकृति इन्हां दी उंगल पकड़ के चला रही है। प्रकृति ने जैसा उन्हां दा आहार बना दिता है, वही खांदे ने, वही पींदे ने, उस ढंग नाल रहिंदे ने। बजी हुई जिंदगी है, जैसे हाथ पकड़ के जिहड़ा बच्चा चल रहा हो ते बजिया होया है। और मैं ते इस देश ते यूरोप के कुछ देशों च हैरान हो गया, जिवें कुत्तियां दे गल दे पट्ठे पाए होंदे ने, बच्चियां नूं भी पट्टे पाए ने, भावें पिठ दे च पाए ने, पर चलांदे ने नाल। हैरान होया, बजे हुए ने, इधर उधर भज ना जान, दौड़ ना जान, क्योंकि समझ कोई नहीं। कोई पशु साडी फसल खा गया है, कोई पशु साडा बाग उजाड़ गया है, असीं उसदे ते चोरी का इल्जाम नहीं ला सकते। कर्म की जिम्मेवारी किसी पशु ते नहीं है, किसी पंछी ते नहीं है। ते कोई पंछी साडे घर दे दरख्त ते आके आलना बनांदा है, साथों नहीं पुछदा मैं थोड़े दरख्त ते आलना बना लवां कि नहीं, इत्थे बैठ जावां कि नहीं। प्राकृतिक नियम के मुताबिक चल रहे हैं। कर्म की जिम्मेवारी पंछियां दी नहीं है, पशुओं की नहीं है, पत्थरां दी नहीं है, वनस्पति दी नहीं है। कर्म की जिम्मेवारी मनुख नाल चलती है। और मैं फिर अर्ज करा, पागल मनुख भी कर्म का जिम्मेवार नहीं है, जिसदे कोल समझ नहीं, समझ नाल कर्म की जिम्मेवारी चलती है। मनुख एक समझदार प्राणी है, अकलमंद प्राणी है। कर्म की खेड, कर्म की जिम्मेवारी, कर्म का विधान परमात्मा की बनाई हुई नियमावली दे नाल मनुख नाल चलिया। इस वास्ते मेरे दुख का जिम्मेवार मेरे कर्म ने, परमात्मा नहीं है। मैं परमात्मा नूं दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर परमात्मा मैनू दुख दे रहा है तो फिर उन्होंने दयालु कहने की लोड़ ही नहीं, रहीम कहने की लोड़ नहीं, रहमान कहने की लोड़ नहीं। ये तो आप बीज आपे ही खाए। मैं जैसा कर्मां दा बीज बोंदा मैनू मिलता है। विज्ञान सफल हो गया है बीज दे च फल वेखण दे च। इस वास्ते विज्ञानक कहते ने बीजां दा सुधार करो, फसल अपने आप चंगी होगी, फल अपने आप चंगे हो जाएंगे, फुल अपने आप चंगे हो जाएंगे। चिंता बीज दी करो। संत कहता रहा है चिंता कर्म दी करो, सुख आपे ही मिल जाएगा। सुख मिले ये चिंता ना करो, कर्म ठीक होवे ये चिंता करो। फल चंगा मिले ये चिंता ना करो। विज्ञान कहता बीज चंगा होना चाहिए, बीजां दा सुधार करो, क्योंकि बीज चो ही फल आने ने, बीज चो ही फुल आने ने। बीज चंगे बनाओ, बीज वधिया बनाओ, फल की चिंता ना करो। सुख की मंग ना करो तो सुख की चिंता भी ना करो।
ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਮ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਵੀ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਹਿ ਮਿਲੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਾਂ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ। ਅੱਧਾ ਜਗਤ ਇੰਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਜਗਤ ਇੰਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ। ਕਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਕਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਰਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕੋਟੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਸਮਝ ਚ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਪਾਏਗਾ ਜਪਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੌੜੀ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।